Hello students, welcome again my online classes. Myself Pankaj Dwivedi. Let's start class 6 subject mathematics and chapter 3 playing with number and topic is LCM. अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम मेरी वीडियोस को देख रहे हैं तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे सीरियल वाइज सारी वीडियो मैं यूट्यूब पर अपलोड करूंगा तो आपको लगातार वीडियोस मिलते रहेंगे। तो फिर आपको 6 क्लास की मैथमेटिक्स को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए आप कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। चलो स्टार्ट करते हैं। LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट मीन्स L फॉर लीस्ट, लीस्ट मीन्स छोटा, C फॉर कॉमन, M फॉर मल्टीपल। मल्टीपल मीन्स गुणज होता है और कॉमन मीन्स उभयनिष्ठ जो सब में हो। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लिस्ट मीन्स छोटा। एलसीएम को पढ़ने से पहले मैं लिस्ट मीन्स छोटा होता है, सी फॉर कॉमन, कॉमन मीन्स उभयनिष्ठ जो सब में हो, एम फॉर मल्टीपल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट अबाउट ए मल्टीपल। हम मल्टीपल के बारे में स्टडी करें। मल्टीपल के बारे में इससे पहले भी वीडियोस मैंने अपलोड किया है। इससे पहले के वीडियोस में मैंने मल्टीपल को एक्सप्लेन किया है, लेकिन वंस अगेन फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। मल्टीपल मीन्स सीधा सीधा टेबल। आप समझ लो, किसी भी नंबर का मल्टीपल अगर पूछा जाए तो उसका टेबल आप स्टार्ट कर दो पढ़ना, या उस नंबर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। जिसका मल्टीपल पूछा जाए उसको किसी भी होल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो जो नंबर मिलेगा वो उसका मल्टीपल होगा। अब डेफिनेशन क्या है? द मल्टीपल ऑफ एनी नेचुरल नंबर। मल्टीपल किसी भी नेचुरल नंबर का जो मल्टीपल होगा इज ए नंबर फॉर्म बाई मल्टीप्लाइंग दैट होल नंबर। किसी भी नेचुरल नंबर को एक होल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो जो नंबर मिलेगा वो मल्टीपल होगा। फॉर एग्जाम्पल OR, इसकी दूसरी डेफिनेशन मैंने क्या लिखा था? मल्टीपल मीन्स टेबल ऑफ दैट नंबर। किसी भी नंबर का टेबल लिख दो, वही उसका मल्टीपल हो जाएगा। ओके, लेट्स एग्जांपल। मल्टीपल ऑफ 2 का मल्टीपल लिखो तो 2 का मल्टीपल 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 20 होगा, 22 होगा, 2 लाख होगा, फिर 2 करोड़ भी होगा, ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे जो मल्टीपल होंगे 2 का। इट मीन्स जो 2 से डिवाइड हो जाएगा वो 2 का मल्टीपल होगा। जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए वो 2 का मल्टीपल है। समझ में आ गया? मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 का मल्टीपल 3, 6, 9, 12, 15, 30, 33, 3, 3, 3, 3, 3 एंड सो ऑन। ये हो गया, ये मल्टीपल ऑफ 3 हो गया। समझ में आ गया? मल्टीपल मीन्स सिर्फ उसका टेबल। तो किसी भी नेचुरल नंबर को एक होल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो जो नंबर मिलेगा वो नंबर मल्टीपल होगा जिससे मैंने मल्टीप्लाई किया है उसका। ठीक, जैसे 2 is a multiple of 2 and 4 is also a multiple of 2, 6 is a multiple of 2, 8 is a multiple of 2, 10 is a multiple of 2, 20 is a multiple of 2, 22 is a multiple of 2. For example 3 वाला देखो, 3 is a multiple of 3, 6 is a multiple of 3, 9 is a multiple of 3, 12 is a multiple of 3, 15 is a multiple of 3. तो मल्टीपल मीन्स टेबल। तो किसी भी नंबर का मल्टीपल पूछा जाए तो उसका हम क्या लिखेंगे? टेबल। अब मैं पूछूं कॉमन मल्टीपल क्या होगा? कॉमन मल्टीपल कॉमन मल्टीपल मीन्स जो सबसे कॉमन हो। तो कॉमन देखो 6 यहां भी है और 6 यहां भी है, 6 लिख दिया। फिर 12 यहां भी है, 12 यहां भी है, 12 हो गया। फिर 18 यहां भी होगा, 18 यहां भी होगा, 18 यहां भी होगा और 18 इसमें भी होगा। 18
इससे बहुत सारे कॉमन मल्टीपल हो सकते हैं। क्लियर हो गया? 6 1 जा 6, तो 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 इज ए मल्टीपल ऑफ 2 and 3 बोथ। तो 6 क्या है? मल्टीपल है, कॉमन मल्टीपल है किसका? 2 का भी है और 3 का भी है। 12 क्या है? कॉमन मल्टीपल है किसका? 2 का भी है और 3 का भी है। 18 क्या है? कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 and 3। अब इसमें से पूछा जाए लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा हो और कॉमन हो और मल्टीपल हो, तो सबसे छोटा क्या हो गया? 6। इसी लीस्ट कॉमन मल्टीपल को ही तो LCM बोलते हैं। LCM इज इक्वल टू 6। किसका निकाला आपने? 2 and 3 का। तो LCM पता चल गया। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मल्टीपल सीखे आपने। मल्टीपल मीन्स टेबल, उस नंबर का टेबल लिख दो। कॉमन, कॉमन होना चाहिए। और मल्टीपल, मल्टीपल मीन्स टेबल। C फॉर कॉमन, लिस्ट मीन्स छोटा। तो मैंने देखा 2 का मल्टीपल लिखा, 3 का मल्टीपल लिख दिया, और 2 और 3 दोनों का कॉमन क्या है? कॉमन मल्टीपल क्या है? 6। 6 इज ए कॉमन मल्टीपल। फर्स्ट कॉमन मल्टीपल इज 6। तो फर्स्ट मतलब सबसे छोटा, और सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या है? 6। तो LCM क्या हो जाएगा? 6। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक इज LCM के बारे में स्टडी करें। नाउ लीस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM। व्हाट मीन LCM? L for least, C for common, M for multiple. It means first of all we write all the multiple of given numbers, then we common. After that we calculate the least number which is common and multiple of given number. It means सबसे पहले हम दिए गए नंबर की मल्टीपल लिखेंगे, फिर कॉमन फिल्टर करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे, जो कॉमन होगा उसको राइट करेंगे, और उस कॉमन में जो सबसे छोटा होगा वही LCM होगा। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 or more नंबर नेचुरल नंबर्स इज लीस्ट नेचुरल नंबर दैट इज ए मल्टीपल ऑफ गिवन नंबर। इट मीन्स जो LCM होगा वो एक छोटा सा छोटा नंबर होगा जो दिए गए नंबर से पूरा दिए गए नंबर को पूरा डिवाइड करेगा। इट मीन्स जैसे मैं एग्जांपल बोलूं, एग्जांपल LCM of 4 and 20, 4 and 20, तो मल्टीपल ऑफ 4 इज इक्वल टू 4, 8, 12, 16, 20, 24 and so on. And multiple of 20 is equal to 20, 40, 60, 80, 100 and so on. अब मैं कहूं कॉमन मल्टीपल, common multiple is 20. After 20 के बाद फिर क्या आएगा? 40 आएगा। क्या आएगा? 40। सपोज दैट ऐसे लिखते जाएंगे तो यहाँ 40 मिलेगा, तो 40 कॉमन हो गया। 40 आफ्टर 40 60 एंड सो ऑन। इट मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल is equal to how much? 20. 20 is a least common multiple. 20 कितना होगा? 20 लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। 20 जो होगा वो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा। इज क्लियर? ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे? एलसीएम कैलकुलेशन आपने देखा। हाउ मेनी मेथड टू फाइंड ए एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स? वी हैव टू मेथड। फर्स्ट मेथड नेम इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड सेकेंड मेथड इज common division method. So how many method to find a LCM? We have two method. First method name is prime factorization method and second method name is common division method. It means let's start by the prime factorization method. What is the step of find the LCM to by the prime factorization method? First step, express each number as the product of its prime.
इसका मतलब सभी नंबर को उसके प्रोडक्ट के टर्म में ब्रेक करना है, बट वो प्रोडक्ट किसके साथ होना चाहिए? प्राइम नंबर के साथ होना चाहिए। एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, इट मींस उस नंबर का कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर के टर्म में प्रोडक्ट के साथ लिखेंगे फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड, प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स अपेयरिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इज द एलसीएम ऑफ गिवन नंबर, इट मींस हम जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स होगा फैक्टर का वही राइट करेंगे। नाउ वी हैव टू मेथड टू फाइंड द एलसीएम। मेरे पास दो मेथड हैं एलसीएम फाइंड करने के। फर्स्ट मेथड नेम इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड सेकंड मेथड नेम इज कॉमन डिवीजन मेथड। What is the steps to find the LCM by the prime factorization method? We have two steps. First step, second step. फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? उस कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर के टर्म में प्रोडक्ट के साथ लिखेंगे फर्स्ट स्टेप में। अब उसके बाद जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम फैक्टर होगा उसको ही राइट करेंगे। यही दोनों स्टेप है। एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। सेकेंड फैक्टर, इट मींस किसी कंपोजिट नंबर को उसको प्राइम फैक्टर के टर्म में प्रोडक्ट के साथ राइट करेंगे फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड स्टेप में क्या करना है? प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स अपेयरिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम इज द एलसीएम। जो मैक्सिमम नंबर टाइम होगा वही एलसीएम होगा। चलो यहां पर अब आ जाते हैं विद द हेल्प ऑफ, हम बहुत अच्छे से समझेंगे एक एग्जाम्पल के साथ। तो एलसीएम इस एग्जाम्पल की हेल्प से हम सॉल्व करेंगे। एलसीएम जो है इस एग्जाम्पल की हेल्प से हम सॉल्व करेंगे। We find the LCM of 8, 12 and 18. So first of all, we find the prime by the prime factorization method. By prime factorization method. By the prime factorization method. So first of all, we find the prime factor of 8. 8 is composite number. तो 2 multiply 2 multiply 2, 2 2 जा 4 2 जा 8 is the prime factor of 8. 2 is a prime number, yes. 12, the prime factor of 12, 2 multiply 2 4 3 जा 12, these are prime factor of 12. Next 18, 2 multiply 3 multiply 3 3 3 जा 9 9 2 जा 18. That's clear. अब LCM के लिए देखो प्राइम फैक्टर हो गया, फर्स्ट स्टेप इज कंप्लीट। सेकंड स्टेप में प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर अपेयरिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, तो देखो इस सभी प्राइम फैक्टर में क्या कौन कौन सा नंबर है? एक तो 2 है, फर्स्ट 2 है, सेकंड 3 है। या तो प्राइम फैक्टर 2 है या तो प्राइम फैक्टर 3 है। तो प्राइम फैक्टर 2 कितनी टाइम है? यहाँ पर देखो 2 यहाँ 3 टाइम है, 2 यहाँ 2 टाइम है, 2 यहाँ 1 टाइम है। तो 2 3 टाइम, 2 2 टाइम, 2 1 टाइम। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम कितनी हो गई? 3 टाइम। इट मीन्स 2 कितनी टाइम लिखेंगे? 3 टाइम। 2 2 2। हाउ मेनी टाइम्स 3? 2 टाइम, सिंगल टाइम। यहाँ पर 3 है ही नहीं तो क्या नहीं लिखेंगे? लिखेंगे। कितने टाइम मैक्सिमम है? 3 टाइम। तो 3 2 टाइम्स है, 3 3 जा 9 9 2 जा 18 18 2 जा 36 36 2 जा 72. Hence 72 is a natural number which is divisible by 8, divisible by 12 and divisible by 18. इसका मतलब 8 का मल्टीपल 72 भी है, 8 का मल्टीपल 12 का मल्टीपल भी 72 है, 18 का भी मल्टीपल 72 ही है, और जो कि सबसे छोटा है। अब देखो क्या 72 8 से डिवाइड होता है? यस, 72 8 से डिवाइड करो, 8 9 जा 72। क्लियर हो गया। क्या 72 12 से डिवाइड होता है? यस, 12 6 जा 72। क्लियर। क्या 72 18 से डिवाइड होता है? यस, 18 4 जा 72। तो 72 सबसे छोटा नंबर है जो इन तीनों नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। क्लियर। अब इसी को एक बार और मैं समझाऊंगा। इसी को दूसरे मेथड से अगर मैं पूछूं तो मल्टीपल ऑफ 8, मल्टीपल ऑफ 8 8 16 24 32 48
and so on. Multiple of 8, multiple of 9, multiple of 12, multiple of 12, 12, 24, multiple of 18, and so on. अब देखो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज इक्वल टू हाउ मच? सबसे छोटा भी हो, कॉमन भी हो, मल्टीपल भी हो। तो मैं देख रहा हूं 72, यहां देखो 72 यहां भी है और 72 यहां भी है, तो ये तीनों में है और सबसे छोटा है, इसलिए ही एलसीएम हो गया। तो एलसीएम हमने फाइंड किया बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसका मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करना है, जो नंबर है उसका हम मल्टीपल प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद जो कॉमन होगा मैक्सिमम टाइम, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो 2 कितनी टाइम है मैक्सिमम? 3 टाइम, इसलिए 2 3 टाइम लिख दिया। 3 यहाँ है, 3 18 का फैक्टर है, 3 12 का फैक्टर है, बट 3 8 का फैक्टर नहीं है, तब भी 3 लिखना है। कितनी टाइम है यहाँ? 2 टाइम, यहाँ सिंगल टाइम, यहाँ कोई भी टाइम नहीं, इसलिए 2 टाइम लिख दिया। अब फिर सबको मल्टीप्लाई कर लिया, वही एलसीएम हो गया। एलसीएम जो मिलेगा वो गिवन नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। तो एलसीएम 72 मिला, 8 से भी डिवाइड होता है, 12 से भी डिवाइड होता है, 18 से भी डिवाइड होता है। इट मींस 72 is a smallest multiple who is divisible by given numbers. That's clear? Yes. Example number 1. To find the LCM 25, 40 and 60 by the prime factorization method. And example number 2. Find the LCM of 48, 72 and 108 by the कॉमन डिवीजन मेथड। इट मींस दोनों मेथड से एलसीएम हम फाइंड करेंगे। एक एग्जांपल ये है और एग्जांपल ये है। चलो स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर 1, फाइंड द एलसीएम बाय द एलसीएम ऑफ 25, 40 एंड 60 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन। इट मींस फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। इट मींस 25 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे? 25 इज ए प्राइम नंबर? नो, 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 जा 25 एंड 40। अब 40 का प्राइम फैक्टर अगर आपको नहीं आता तो 40 ऐसे लिखो, डिवीजन रूल लगाओ, 2 से डिवाइड करो 20, 2 से अगेन 10, 2 से अगेन 5, 5 से 1। हाउ मेनी टाइम्स? 2 2 3 टाइम एंड 1 टाइम 5। नेक्स्ट 60। अब 60 का भी प्राइम फैक्टर चाहिए तो 60 लिख लो यहाँ पर। 60 डिवाइड बाई 2 30, अगेन डिवाइड बाई 2 15, अगेन डिवाइड बाई 3 5, अगेन डिवाइड बाई 5 1। हाउ मेनी टाइम्स? 2 2 टाइम, 2 टाइम and 3 single time and 5 1 time. Then LCM is equal to, अब देखो यहाँ फैक्टर क्या है? फैक्टर 2 भी है, 3 भी है और 5 भी है। तो 2 कितनी टाइम है? 2 को पहले देखो, इंडिकेट करो। 2 यहाँ 3 टाइम है, 2 यहाँ 2 टाइम है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम है उसे लिख लेना है। 2 कितने टाइम है? 3 टाइम। इट मीन्स 2 3 टाइम। 3 हाउ मेनी टाइम्स? 3 मैं चेक कर पा रहा हूँ, सिर्फ 3 यहाँ पर है और किसी में नहीं है। है किसी 3 इसमें है बट और किसी में नहीं है। और कितने टाइम? सिंगल टाइम, इसलिए हम क्या लिखेंगे? 3 भी लिख लेंगे, 3 हो जाएगा। अब फिर 5 की बारी है। 5 देखो यहाँ, 5 ऊपर 2 टाइम, यहाँ सिंगल टाइम, यहाँ सिंगल टाइम, तो मैक्सिमम कितने टाइम है? मैक्सिमम 2 टाइम। 5 इज मैक्सिमम 2 टाइम, तो 5 2 टाइम लिख लेंगे। 5 मल्टीप्लाई 5। अब एलसीएम जो हो जाएगा 5 5 जा 25, 25 3 जा 75, 75 2 जा 150, 152 जा 152 जा 300, 302 जा 600। इट मीन्स एलसीएम जो मिला किसका किसका? 25, 40 एंड 60 का, वो क्या होगा? 60 होगा। इट मीन्स 60 सबसे छोटा नंबर होगा जो 25 से भी डिवाइड होगा, 40 से भी डिवाइड होगा और 60 से भी डिवाइड होगा। इट मीन्स 600 इज ए स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट मल्टीपल हु इज डिविजिबल बाय 25, 40 एंड 60। ओके, नाउ
फाइंड द एलसीएम ऑफ 48, 72 एंड 108 बाय द कॉमन डिवीजन मेथड। ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था। अब कॉमन डिवीजन मेथड में कैसे लिखते हैं? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 48, सेकंड नंबर 72, थर्ड नंबर 108। फिर किससे डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड होगा। यहां डिविजिबिलिटी रूल आपको आनी ही चाहिए, क्योंकि ये भी इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर, 2 से डिवाइड कर दो। तो यहां क्या आएगा? 24, यहां 36, यहां 54। अगेन इवन नंबर, 2 से डिवाइड, 12, 18, 27। ये इवन नंबर, ये इवन नंबर, बट ये 8, तो भी इवन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से। 6, 9, 27। 27 डिवाइड नहीं होगा, इसलिए 27 ही लिखा रहेगा। 27 इवन ऑड नंबर, 9 ऑड नंबर, बट 6 ऑड इवन नंबर। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 2, 3 जा 9, 27। अब देखो 3 1 टाइम 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये भी ऑड, ये भी ऑड, ये भी ऑड। 3 से 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27। अगेन 3 1 3 से डिवाइड करेंगे तो 1, और ये 1, और ये 3 3 जा 9। अगेन 3 1 1 1। Therefore LCM of 48, 72 and 108 is equal to how many times? To 1 2 3 4, 1 2 3 4. How many times? 3, 1 2 3 3 3 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, वही आपका एलसीएम हो जाएगा। कितने टाइम? 3 3 टाइम। 4 कितने टाइम? 2 टाइम। इट मीन्स कितना हो जाएगा? 400। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 16, 3 जा 48, 48 9 जा 9 हो जाएगा। और यहां तक 48, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। तो 48 ये हो गया। और 48 को किससे मल्टीप्लाई कर लो? 9 से। 9 8 जा 72, 2 7 आएगा। 9 4 जा 36, 36 43। इट मीन्स कितना आएगा? 432। तो 432 इज ए LCM। LCM तो क्लियर हुआ? एलसीएम हम क्या करते हैं? एलसीएम सबसे छोटा मल्टीपल होता है जो गिवन नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड होना चाहिए। इसका मतलब 432 डिवाइड किससे होगा? 48 से भी। 432 72 से भी डिवाइड होगा। 432 108 से भी डिवाइड होगा, एग्जैक्टली डिवाइड होगा, और रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, और ये सबसे छोटा मल्टीपल होगा। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए कितने मेथड है मेरे पास? 2 मेथड। फर्स्ट मेथड नेम इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एंड सेकंड मेथड नेम इज कॉमन डिवीजन मेथड। क्लियर? अब एक प्रॉपर्टी है कि एलसीएम और एचसीएफ में रिलेशन क्या है? एलसीएम एक रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। रिलेशन बिटवीन LCM एंड HCF। इसमें एक रिलेशन है। तो क्या रिलेशन है? LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। क्लियर? इसका मतलब अगर 2 या 2 से अधिक नंबर हैं तो उनके प्रोडक्ट उनके एलसीएम और एचसीएफ के इक्वल होगा। एक एग्जांपल की हेल्प से हम सॉल्व करेंगे। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल है इस रिलेशन के ऊपर कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो सपोज करो मेरे पास 2 नंबर है 35 एंड 60। इनका एलसीएम निकालें, इनका एचसीएफ निकालें। तो LCM of 35 and 60 is equal to HCF of 35 and 60
ये निकालो। फिर LCM इंटू HCF कर लो, वो इक्वेशन फर्स्ट बना देना। फिर प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल टू, इसको इक्वेशन सेकंड बना दे। फिर प्रूव कर लेंगे। तो एलसीएम ऑफ 35 एंड 60, तो 35 और 60 का एलसीएम कैलकुलेशन करना है। तो एलसीएम ऑफ 35 एंड 60 इज इक्वल टू क्या होगा, 35 इसका मतलब 5 मल्टीप्लाई 7 और 60 का मतलब 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। इसका मतलब क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम में क्या करते हैं, सबसे छोटा नंबर मैक्सिमम टाइम, 2 यहाँ पर है, 2 इज ए फैक्टर, 3 इज ए फैक्टर, 5 इज ए फैक्टर, 7 इज ए फैक्टर। तो 2 कितनी टाइम है, 2 टाइम, 2 टाइम लिखेंगे। 3 कितनी टाइम है, सिंगल टाइम, ऊपर है नहीं तो 3 भी लिखेंगे। 5 कितनी टाइम है, एक यहाँ तो सिंगल ही टाइम लिखेंगे, दोनों में है इसका मतलब सिंगल टाइम लिखेंगे। 7 सिंगल टाइम है। इट मीन्स 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 420। इसका मतलब एलसीएम क्या निकल गया आपका, 420। एलसीएम इज 420। ये कैलकुलेशन किया। अब एचसीएफ निकाल लो। एचसीएफ ऑफ किसका 35 एंड 60। अब देखो 35 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा हुआ है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 35 एंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 60। अब दोनों में सिर्फ कॉमन फैक्टर लिखना है, ओनली कॉमन फैक्टर इज एचसीएफ। तो ओनली कॉमन फैक्टर, तो 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 2 यहाँ है ऊपर नहीं है, 3 यहाँ है ऊपर नहीं है, 5 यहाँ है, 5 यहाँ भी है, 7 ऊपर है, 7 नीचे नहीं है। इसका मतलब सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या हुआ, 5। ओनली कॉमन फैक्टर इज 5। तो एचसीएफ क्या हो गया, 5। तो एचसीएफ ऑफ बोथ नंबर इज 5। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो 420 इंटू 5 इज इक्वल टू हाउ मच, 420 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 0, 2 5 जा 10, कैरी 1, 4 5 जा 20 और 21 ये हो जाएगा। अब प्रोडक्ट ऑफ नंबर इसका मतलब 35 को हम किससे मल्टीप्लाई कर लें, 60 से। तो 6, एक 0 पहले लगा दो, ये 0 है। 6 5 जा 33 आएगा, 6 3 जा 18 और 3 201। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट right hand side equal, then left side equal, LCM into HCF is equal to product of number। ये क्लियर हो गया। अब कुछ ओरली मैं एक्सप्लेन करूंगा। सपोज दैट आपको 2 नंबर का एलसीएम निकालना है और 2 नंबर में से 4 एंड 12 का एलसीएम 4 एंड 12 का, इसमें छोटा क्या है, 2 नंबर का एलसीएम निकालना हो और छोटे नंबर के टेबल में अगर बड़ा मिल जाए, नंबर 4 12 एंड 20, तो एलसीएम 4 एंड 12 का निकाल दो, 4 एंड 12 का। तो 4 के टेबल में क्या 12 आता है, 4 छोटा नंबर है क्या, 4 के टेबल में 12 आता है, यस। तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम बड़ा नंबर होगा, 12 होगा, और एचसीएफ क्या होगा, 4 हो जाएगा। ये एक ये हो गया, समझ में आ गया। अगर आपके पास 2 नंबर हैं तो छोटे नंबर के टेबल में अगर बड़ा नंबर आता है तो बड़ा नंबर क्या होगा, एलसीएम, और छोटा नंबर क्या होगा, एचसीएफ। नंबर 1 क्लियर। अगर मान लो 2 प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर, सपोज दैट 4 एंड 5 आर को प्राइम नंबर, तो एलसीएम क्या होगा, इनका प्रोडक्ट, इसका मतलब 4 multiply 5 is equal to 20, but HCF is equal to how much, HCF is equal to only 1, क्योंकि को प्राइम नंबर का HCF क्या होता है, 1 होता है। Only 1 is a common factor between 4 and 5, and LCM is equal to product of number, it means 4 into 5 is equal to 20। That's clear। 2 बातें हो गई क्लियर।
तो अगर आपके पास दो नंबर हैं, छोटे नंबर से छोटे नंबर के टेबल में बड़ा नंबर आता है, छोटे नंबर से बड़ा नंबर डिवाइड हो जाता है, तो बड़ा एलसीएम होगा और छोटा एचसीएफ होगा। लेकिन अगर मान लो दो नंबर आपके पास हैं, दोनों ही को प्राइम नंबर हैं और उसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब उनका एचसीएफ क्या होगा 1 और उनका एलसीएम क्या होगा, उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, उनका प्रोडक्ट हो जाएगा। हेंस क्लियर। एचसीएफ हमेशा गिवन नंबर के बराबर होगा या उससे छोटा होगा। जितने भी नंबर होंगे या तो उसके इक्वल होगा या उससे छोटा होगा। क्यों? फैक्टर हमेशा छोटा होता है। बट एलसीएम जो होगा वो गिवन नंबर से बड़ा ही होगा, उससे छोटा नहीं होगा। ओके।